ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में से एक एमआईटी यूनिवर्सिटी का छात्र है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा जी। सीधे बातचीत करते हैं। सर, ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, क्या आरोपियों की प्रोफाइल है और कैसे ये भंडाफोड़ किया गया है? कि जैसा कि आप अवगत हैं, अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में ही एक लड़कों का एक गैंग पकड़ा गया था यूथ का, जो यूथ के अंदर और उनके आसपास जाकर के और उनको सप्लाई किया करते थे, मादक पदार्थों का सेवन कराते थे उनको, और उसी पे हमारी टीम काम कर रही थी। उसी के अंतर्गत एक बड़ी सफलता दोबारा हाथ लगी है, जिसमें 5 लड़के पकड़े गए हैं, जिसमें से एक लड़का एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी का छात्र है, एक और यूनिवर्सिटी का छात्र है, 2 उसमें ITI किए हुए हैं, ये पढ़े लिखे लड़के हैं और इनके द्वारा ये शातिर अपराध किया जा रहा था, जिसमें ये ओजी और चरस, गांजा, जो कि बहुत ही उत्तम और अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी, जिनकी बाजार में कीमत बहुत महंगी है, उनको यूनिवर्सिटीज में, पीजी में छात्रों को, यूथ को ये बेचते थे और ये डिमांड के आधार पर बेचते थे। विभिन्न कंपनियों के रैपर्स जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट की पॉलीथीन का इस्तेमाल किया करते थे। उसी के तहत ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभी इसमें एक लड़का अनिस सोम है, जो पहले भी जेल गया था, उसकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही हम लोग जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है इस पूरे केस में सुनिश्चित कराएंगे। सर, बताया गया कि इसमें एमआईटी यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये टारगेट किया करते थे। इसमें एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र है चेतन, वो एमआईटी में पढ़ने वाले छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करता था। उसके अलावा अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करता था। इनके टारगेट पे कौन कौन थे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? क्या ये कॉलेज और स्कूल में भी ड्रग्स सप्लाई करते थे? जी, इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो पिछली बार भी आपने देखा था कि ये यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में और पीजी में और खासकर यूथ में ये सप्लाई किया करते थे। और उसी के तहत ये लड़के भी, इनके द्वारा भी ये बात कबूल की गई है, जो विवेचना में आई है कि ये यूनिवर्सिटी में, पीजी में, अन्य जगहों पे सप्लाई करते थे। कुछ नाम भी हमारे पास प्रकाश में आए हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जिसमें संलिप्तता जिनकी आएगी, प्रोफेशनली इन्वॉल्वमेंट की, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई। यूनिवर्सिटी से भी बातचीत की जाएगी, उन्हें भी इस बारे में जानकारी दी गई है? निश्चित रूप से इसमें जो भी हमारे संज्ञान में आ रहा है उसके तदनुसार हम लिख करके उस यूनिवर्सिटी को, पीजी जहां रहते हैं वहां पर, जहां पर ये लोग काम करते थे, उस कमरे को हम लोगों के द्वारा भी सील कर दिया गया है। सबको हम लोग इसमें विवेचना में सम्मिलित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़े हुए थे, बताते हैं कि ग्रुप बनाया गया था, तो किस तरह से ग्रुप काम कर रहा था, कैसे इनका मोडस ऑपरेंडी था पूरा? इनके द्वारा अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिफरेंट जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करते थे और उसमें ये लोग अपना कुछ कोड नेम भी रखते थे, जिस नेम के माध्यम से ये लोग कुछ सप्लाई और डिमांड की पूर्ति करते थे ये लोग। और वो जो सोशल मीडिया का भी रोल इसमें हम लोगों के द्वारा पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जितने भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं अपने प्लेटफॉर्म, उन सबकी गहन विवेचना की जा रही है। तो किसी को शक न हो इसके लिए बाकायदा ही शातिराना तरीके से पैकेट में छुपाते थे। कहते हैं कि ऑनलाइन कंपनियां जो होती हैं उनके पैकेट में छुपाया जाता था, कैसे किया करते थे, क्या बताया इन्होंने? ये देखिए, आपने सही बताया है कि ये डिफरेंट कंपनियों के, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, उनके रैपर्स का इस्तेमाल करते थे ताकि कहीं पकड़े जाएं प्रथम दृष्टया या आम आदमी देखे तो उसको आशंका ना हो कि ये क्या चीज हो जाती है। मुख्यतः पुलिस से बचने का भी ये मॉडस ऑपरेंडी था इनका। और राइडर्स का इस्तेमाल किया करते थे, जो ऑनलाइन जो एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू राइडर्स सप्लाई करते हैं, डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय का, तो उसमें भी प्रोफेशनली ये लोग थे, जिसमें से एक आध आपराधिक तरीके से इन्वॉल्व थे और जिनके द्वारा राइडर जानबूझ करके ये लोग बन गए थे ताकि अपने ही राइडर्स का इस्तेमाल इन घटनाओं में करें। रिकवरी क्या क्या हुई है सर इनसे? रिकवरी इनके पास से काफी बड़ी मात्रा में गांजा हुआ था और ओजी हुआ था, चरस हुआ था। इसके अलावा कुछ जितने भी मादक द्रव्य मिले हैं उनको सबको हम लोगों के द्वारा सील कर और FSL भिजवाया जा रहा है। उसकी बाकायदा हम लोग रिपोर्ट लेकर के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। साफ है कि पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। कुछ लोगों के नाम सामने आए जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश में पुलिस लगी हुई है। कैमरा विजय के साथ विवेक शर्मा, TV9।